हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे पास है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 5 मई 2011 का हिंदी शिक्षण से संबंधित हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा टोंक एवं बारां जिले के एक एक केंद्र पर पुनर्आयोजित हुई थी और इनमें आज हम देखने वाले हैं हिंदी शिक्षण से संबंधित हल प्रश्न। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों को आलेख को पाठ योजना कहते हैं। पाठ योजना की ये परिभाषा दी है। तो दोस्तों, शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्य के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। ये परिभाषा दी थी बिसिंग ने। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, पाठ योजना के 3 रूपों में सम्मिलित नहीं है। तो आप सभी जानते हैं, पाठ योजना में ज्ञान के लिए पाठ योजना, कौशल के लिए पाठ योजना और जांच कार्य के लिए पाठ योजना शामिल है, जबकि रसानुभूति के लिए पाठ योजना इसमें शामिल नहीं है। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा बी। अगला सवाल है दोस्तों, इकाई वातावरण संगठित विज्ञान कला या आचरण व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है जिसे सीखने से व्यक्तित्व में सामंजस्य हो जाता है। इकाई विधि की यह परिभाषा दी है। तो दोस्तों, इकाई विधि की यह परिभाषा मॉरिसन द्वारा दी गई। हमारा अगला सवाल है, सूक्ष्म अध्यापन कृत्रिम वातावरण में अध्यापन का एक रूप है जो शिक्षण की जटिलताओं को कम करने तथा पृष्ठपोषण प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा दी है। तो दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा मैक्लोज द्वारा दी गई है। हमारा 5वां सवाल है, सूक्ष्म शिक्षण तकनीक के अंतर्गत पुनर्नियोजन का समय होता है। तो दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण तकनीक के अंतर्गत पुनर्नियोजन का समय होता है 5 से 10 मिनट। अगला सवाल है हमारा, भाषा शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य ज्ञान कराने के सम्मिलित नहीं है। भाषा शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्यों का ज्ञान कराने में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, इसमें साहित्य के इतिहास का ज्ञान कराना इसके उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है। बाकी भाषा तत्वों का ज्ञान कराना, विषय वस्तु का ज्ञान कराना और निष्कर्ष निकालने की तकनीक का ज्ञान कराना विशिष्ट उद्देश्य में शामिल है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय पाठ योजनाएं जो हर्बर्ट उपागम पर आधारित है उन पर प्रभाव है। तो दोस्तों, जो पाठ योजनाएं हर्बर्ट उपागम पर आधारित है उन पर ब्रिटिश उपागम का प्रभाव है। हमारा 8वां सवाल है, व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की किस वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई। तो दोस्तों, व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की जॉन कम्युनियस पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई। निगमन प्रणाली को कहते हैं। तो दोस्तों, निगमन प्रणाली में सबसे पहले सूत्र सिद्धांत बताए जाते हैं या नियम बताए जाते हैं, इसलिए इसे सिद्धांत प्रणाली भी कहते हैं। हमारा 10वां सवाल है, आगमन प्रणाली के रूप प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण पढ़ाते समय। तो दोस्तों, आगमन प्रणाली में पहले उदाहरण बताए जाते हैं और निगमन प्रणाली में पहले नियम बताए जाते हैं। तो आगमन प्रणाली में इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों डी, छात्रों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं। हमारा 11वां सवाल है, यह विधि छात्रों के निर्देशन में अध्ययन करने तथा अध्यापक को निरीक्षण एवं निर्देशित करने के अवसर प्रदान करती है। पर्यवेक्षित अध्ययन की ये परिभाषा दी है। तो दोस्तों, पर्यवेक्षित अध्ययन की ये परिभाषा दी गई है क्लार्क और स्टार द्वारा। हमारा 12वां सवाल है, परंपरागत कक्षा शिक्षण को बदलने एवं सुधारने की प्रेरणा देने वाली ये उत्तम तकनीक है। इसमें शिक्षक का एकाकीपन दूर होता है और शिक्षण में गुणात्मक वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये परिभाषा है दल शिक्षण से संबंधित। दल शिक्षण में शिक्षक का एकाकीपन दूर होता है और शिक्षण में गुणात्मक वृद्धि होती है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के द्विकाल खंड योजना में बाल सिम्पसन ने कितने मिनट की समय की योजना बनाई है। दोस्तों, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के द्विकाल खंड में बाल सिम्पसन ने 60 मिनट की योजना बनाई है। दोस्तों, राइट आंसर होगा दोस्तों 60 मिनट। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, निगमन विधि में छात्र
दोस्तों निगमन विधि में छात्र सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। हमारा 15 सवाल है दोस्तों। आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं आगमन विधि में पहले उदाहरण बताए जाते हैं, इसलिए आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। हमारा 16 सवाल, व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है। तो दोस्तों व्याख्यान विधि में व्याख्यान देने वाला अध्यापक होता है, इसलिए व्याख्यान विधि में अध्यापक ही केंद्र बिंदु होता है। हमारा 17वां सवाल, शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य योजना है। शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य योजना साधन है। हमारा 18 सवाल है, सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार होता है। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग में कक्षा का आकार 5 से 10 विद्यार्थी होता है। हमारा 19वां सवाल है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का अंग नहीं है। दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक पाठ योजना का निर्माण करता है, पुनर्शिक्षण करता है, शिक्षण करता है, जबकि उद्देश्य कथन इस प्रक्रिया का अंग नहीं है। राइट आंसर होगा दोस्तों डी। हमारा 20वां और अंतिम सवाल, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया के अंग पुनः पाठ योजना में कितने मिनट का समय दिया जाता है। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया के अंग पुनः पाठ योजना में कुल 12 मिनट का समय दिया जाता है। तो दोस्तों यही समाप्त होते हैं हमारे आज के 20 प्रश्न, जो कि संबंधित थी राजस्थान लोक सेवा आयोग के सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के पेपर से। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल पसंद आए होंगे और भविष्य में आपकी परीक्षा में उपयोगी भी साबित होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।